रात का समय था। गांव के बाहर पुराना ठाकुर हवेली वीरान पड़ी थी, लेकिन उस रात वहां कुछ अजीब होने वाला था। सूरज नाम का युवक, जो शहर से हाल ही में गांव लौटा था, उसने सुना था कि उस हवेली में एक भूतिया आईना है, ऐसा आईना जो उसमें देखने वाले का भयानक भविष्य दिखाता है। सूरज को इस तरह की बातों पर विश्वास नहीं था। वह साहसी था और भूत प्रेत की कहानियों को वह मजाक समझता था। एक रात वह अपने दोस्तों से शर्त लगाकर अकेले उस हवेली में गया। हवेली में घुसते ही उसे अजीब सी ठंडी हवा महसूस हुई। फर्श पर धूल थी, दीवारों पर जाले। वह धीरे धीरे उस कमरे में पहुंचा जहां वह आईना था। आईना बहुत बड़ा और पुराना था, उसके किनारों पर अजीब नक्काशियां बनी थीं। सूरज ने हंसते हुए कहा, तो तू है भूत या आईना? चलो देखते हैं अपना भविष्य। जैसे ही उसने आईने में देखा, उसका चेहरा डर से सफेद हो गया। उसने देखा कि वह किसी अंधेरे जंगल में भाग रहा था और पीछे से एक काली परछाई उसका पीछा कर रही थी। अचानक उस परछाई ने उसे जकड़ लिया और सूरज चीख पड़ा। अगले पल वह जमीन पर गिर पड़ा। आईना फिर से सामान्य हो गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन सूरज बदला हुआ था। वह चुप हो गया, उसकी आंखें डर से फैली थीं। किसी तरह वह बाहर निकला और गांव वापस पहुंचा, लेकिन वहां कोई उसे पहचान न सका। सूरज बोलना भूल गया था और उसकी आंखें हर वक्त डर में डूबी रहती। गांव वालों ने सोचा कि वह पागल हो गया है। कुछ लोगों का मानना था कि आईने ने उसकी आत्मा कैद कर ली है। धीरे धीरे हवेली की भूतिया कहानी गांव में फिर चर्चा का विषय बन गई। लोगों ने कसम खा ली कि कोई भी उस हवेली के पास नहीं जाएगा। कुछ महीने बाद एक और युवक राजीव गांव आया, जो सूरज का पुराना दोस्त था। जब उसने सूरज की हालत देखी तो वह भी उस रहस्य को सुलझाने निकला। अब अगली कड़ी में पता चलेगा कि क्या राजीव उस आईने का रहस्य जान पाएगा या वह भी आईने की कैद में फंस जाएगा। जारी है, पार्ट 8 में पढ़ें। अगर आप चाहें तो मैं पार्ट 8 भी लिख दूं।